हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल शौर्य कंपटीशन में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल के 17 फरवरी 2023 के शिफ्ट 1 के सभी जीके जीएस के क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रधानमंत्री रोजगार योजना निम्न में से किसके दौरान शुरू की गई थी? ऑप्शन ए 9वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी 8वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी 7वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों, इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, 8वीं पंचवर्षीय योजना। और ये कब स्टार्ट हुई थी? तो ये हुई थी 1992 में स्टार्ट हुई थी। और कब तक चली थी? 1997 तक चली थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। बाणगंगा उत्सव प्रतिवर्ष महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मनाया जाता है? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी नासिक, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी नागपुर। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। दोस्तों, जो बाणगंगा उत्सव है वो हर वर्ष महाराष्ट्र में मुंबई में मनाया जाता है। ठीक है, और कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है जनवरी या फिर फरवरी माह में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। आधुनिक शिक्षा को देश में आधुनिक विचारों के प्रसार के साधन के रूप में देखने वाले प्रथम समाज सुधारक कौन थे? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी डी.के. कर्वे, ऑप्शन सी सावित्री बाई फुले, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय। और दोस्तों, इन्होंने सन 1817 ईस्वी में कलकत्ता में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, जिसको बाद में कलकत्ता विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाने लगा। कलकत्ता विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाने लगा, जिसको आप कलकत्ता यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देने के लिए मार्च 2022 में किस राज्य की सरकार द्वारा माना उरु माना बड़ी कार्यक्रम औपचारिक रूप से शुरू किया गया था? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। दोस्तों, ये और अगर पूछा जाए कि ये कब स्टार्ट किया था, तो ये किया था मार्च 2022 में तेलंगाना सरकार के द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। स्टार्च का रासायनिक परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए क्लोरीन घोल, ऑप्शन बी आयोडीन घोल, ऑप्शन सी सल्फर घोल, ऑप्शन डी ब्रोमीन घोल। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन घोल। दोस्तों, जैसे ही हम आयोडीन घोल को स्टार्च में डालते हैं तो दोस्तों विलयन का जो रंग होता है वो नीला और काला हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा कॉलम ए का कॉलम बी के साथ सुमेलित है? और दोस्तों, ये हमें दिया हुआ है फर्स्ट पॉइंट में प्रोटीन से भरपूर खाद्य, और इधर दिया हुआ है गेहूं, नींबू, अंडे का सफ़ेद भाग और पनीर। तो दोस्तों, जो प्रोटीन होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है वो होता है अंडे का जो सफ़ेद भाग होता है, उसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। तो यानी पहला पॉइंट मिलेगा सी वाले पॉइंट से। ठीक है, और जो वसा से भरपूर खाद्य होता है, जिसमें वसा ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, वो होता है मक्खन और पनीर जो होता है, इसमें वसा भरपूर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट किस में होता है? गेहूँ में। तो तीसरा वाला मिलेगा किससे? ए से। ठीक है, और दोस्तों विटामिन सी होता है नींबू में, जितने खट्टे फल होते हैं खट्टे, ठीक है, उनमें क्या होता है? विटामिन सी होता है। तो ऑप्शन देखते हैं इसके। तो दोस्तों, पहले नंबर का हमारा सी नंबर से मिला हुआ है, तो इसमें 3 ऑप्शन जो हो पहले नंबर के सी से मिले हुए हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर का जो हो हमारा वो डी से मिला हुआ है, तो दूसरे नंबर के डी में 2 ऑप्शन हैं। यहाँ पर ये कट हो गया और फोर्थ कट हो गया। ठीक है, दूसरे का डी। और तीसरे नंबर पर आते हैं, तीसरे नंबर का ए से मिला हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं। पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले ओडिशा के पहले ओडिसी नर्तक कौन थे? ऑप्शन ए सोनल मानसिंह, ऑप्शन बी संयुक्ता पाणिग्रह, ऑप्शन सी केलुचरण महापात्र, ऑप्शन डी माधवी मुद्रल। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
केलुचरण महापात्र। और दोस्तों इनको जो पद्म विभूषण था ये कब मिला था, ये सन 2000 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। मास्की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। दोस्तों जो मास्की शिलालेख है वो कर्नाटक से प्राप्त हुआ है। और ये किसका शिलालेख है? ये अशोक मौर्य का शिलालेख है। ठीक है, मौर्य काल का, मौर्य वंश का। ठीक है, और इसकी जो खोज की गई वो 1915 ईस्वी में की गई। ठीक है, 1915 में। और किसने की? ये की है FEK के द्वारा। और ये एक ब्रिटिश थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया? ऑप्शन ए जून 1948, ऑप्शन बी मई 1948, ऑप्शन सी जनवरी 1948, ऑप्शन डी फरवरी 1948। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी फरवरी 1948 को प्रारूप समिति के द्वारा भारतीय संविधान का पहला प्रारूप प्रकाशित किया गया था। ठीक है दोस्तों, बात करी जब प्रारूप समिति की तो इसमें कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। और दोस्तों इस प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष वो कौन थे? तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर BR अंबेडकर। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर BR अंबेडकर। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर बढ़ते हैं। SAIL की सहायक कंपनी की पहचान करें जो कोलकाता आसनसोल रेलवे लाइन के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए ESL स्टील लिमिटेड, ऑप्शन बी जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, ऑप्शन सी इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, ऑप्शन डी टाटा आयरन एंड स्टील प्लांट। दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर सी इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। दोस्तों अगर बात करी जाए इसकी स्थापना कब हुई थी तो इसकी स्थापना हुई थी 1918 ईस्वी में। ठीक है, और दोस्तों जो ये SAIL के अंडर में आई थी, SAIL के अंडर में ये आई थी 2000 में, सन 2000 में SAIL के अंडर में आ गई थी। ठीक है, और दोस्तों ये स्थित कहाँ पर है? तो ये है पश्चिम बंगाल के बर्नरपुर में, पश्चिम बंगाल के बर्नरपुर में स्थित है। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें भी आपको याद रखनी है। और दोस्तों जो ESL स्टील लिमिटेड है ये किस राज्य में स्थित है, कहाँ पर स्थित है? ये है गुजरात में। ठीक है दोस्तों, और जो जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड है ये नई दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में। और दोस्तों जो ये टाटा आयरन एंड स्टील प्लांट है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये झारखंड के जमशेदपुर में स्थित है, झारखंड के जमशेदपुर में स्थित है टाटा आयरन एंड स्टील प्लांट। तो सभी के सभी पॉइंट को आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। उस फ्रांसीसी जौहरी का नाम बताइए जिसने मुगल काल के दौरान कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की। ऑप्शन ए एंटोनियो मोन्सेरेट, ऑप्शन बी जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर, ऑप्शन सी सैदी अली रीस, ऑप्शन डी पीटर मुंडी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में अक्टूबर से दिसंबर के दौरान पूर्वोत्तर मानसून के कारण वर्षा होती है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में पूर्वोत्तर मानसून के कारण वर्षा होती है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर सुबह को डेली करंट अफेयर की क्लास हर रोज़ होती है जिसमें 1 घंटे का कंटेंट लगभग 10 मिनट की वीडियो में ही आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो करंट अफेयर की उस क्लास को सभी देखें। और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को अवश्य लाइक कर लें। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। मशीनें, उपकरण और औजार तथा भवन किस प्रकार की वस्तुओं के उदाहरण हैं? ऑप्शन ए उपभोक्ता वस्तुएं, ऑप्शन बी निम्न कोटि की वस्तुएं, ऑप्शन सी मध्यवर्ती वस्तुएं, ऑप्शन डी पूंजीगत वस्तुएं। तो दोस्तों इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी पूंजीगत वस्तुएं। ठीक है, जो मशीनें, उपकरण और औजार
और भवन यानी घर वगैरह जो आते हैं ये पूंजीगत वस्तुओं में आते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी प्रतिरोधकता का मान सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी नाइक्रोम, ऑप्शन सी क्रोमियम, ऑप्शन डी आयरन। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी नाइक्रोम। इसी वजह से दोस्तों हीटर का जो तार होता है वो सबसे ज़्यादा बिजली लेता है। ठीक है, जो हीटर में होता है वो नाइक्रोम का तार लगाया जाता है। ठीक, और जो चांदी होता है ये विद्युत का सुचालक है, ना कि कुचालक। ठीक है, तो इसका जो प्रतिरोध होता है वो सबसे कम होता है। और यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि इसका किसकी प्रतिरोधकता का मान सबसे अधिक है, तो गलती से यहाँ चांदी मत लगा देना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। असद अली खान को निम्नलिखित संगीत वाद्य यंत्रों में से किस पर महारत के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए सुरबहार, ऑप्शन बी वायोलिन, ऑप्शन सी तबला, ऑप्शन डी रुद्रवीणा। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी रुद्रवीणा। असद अली खान को जो ये संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं तो इसमें इन्हें रुद्रवीणा में महारत हासिल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। सतलुज और किस नदी, कौन सी और नदी है यहाँ पर उसका नाम बताना है। नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। किसके? कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी काली, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी तीस्ता। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी काली नदी। दोस्तों सतलुज नदी और काली नदी के बीच में जो हिमालय का भाग पड़ता है उसी को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। दिसंबर 2021 में आंचल ठाकुर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में कांस्य पदक जीतने के कारण चर्चा में थी। वह किस खेल से जुड़ी थी? ऑप्शन ए पाइन स्कीइंग, ऑप्शन बी बैथलॉन, ऑप्शन सी बिलियर्ड्स, ऑप्शन डी फिगर स्केटिंग। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पाइन स्कीइंग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन को सती प्रथा के उन्मूलन के लिए साहित्यिक रचनाएं लिखने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन ए हरिजन सेवक संघ, ऑप्शन बी ब्रह्म समाज, ऑप्शन सी सत्यशोधक समाज, ऑप्शन डी बहुजन समाज। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ब्रह्म समाज। इसकी अगर बात करी जाए इसकी स्थापना कब हुई थी तो सन 1828 में हुई थी। और किसने की थी? ये की थी राजा राम मोहन राय ने, राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, अगर बात की जाए हरिजन सेवक संघ की तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो की थी वो महात्मा गांधी ने की थी, महात्मा गांधी ने। और ये जो दलित वर्ग के लोग थे उनके उत्थान के लिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी और ये की गई थी सन 1932 ईस्वी में। ठीक है, जो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना समझौता हुआ था। ठीक है, उसी के बाद महात्मा गांधी ने इस हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। और दोस्तों सत्यशोधक समाज की स्थापना सन 1873 ईस्वी में महात्मा ज्योतिबा राव फुले ने की थी। ज्योतिबा राव फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। और दोस्तों जो बहुजन समाज है ये एक भारतीय राजनीतिक पार्टी है। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी, और इसकी स्थापना 1984 में की गई थी और वो भी किसके द्वारा? काशीराम के द्वारा। ठीक है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? काशीराम के द्वारा। तो ये सभी की सभी बातें भी आपको याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के संबंध में देय पेंशन पर भारित होता है। ऑप्शन ए भारत की संचित निधि पर, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक पर, ऑप्शन सी भारत का सार्वजनिक खाता पर, ऑप्शन डी भारत का वित्त आयोग पर। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत की संचित निधि पर। सर्वोच्च न्यायालय के जितने भी अधिकारी होते हैं और कर्मचारी होते हैं, ठीक है, तो उनका जो पेंशन है, उनका जो खर्च है वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। 20 जुलाई 2021 को सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के भाग 9B के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया गया है। तो भाग 9 का बी था, मतलब ये भाग 9 का बी किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पंचायत से, ऑप्शन बी नगरपालिका से, ऑप्शन सी सहकारियां समितियों से, ऑप्शन डी अधीनस्थ न्यायालय से। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सहकारियों समिति से संबंधित है ये। ठीक है दोस्तों, जो पंचायत है वो भाग 9 से संबंधित है। ठीक है, और दोस्तों जो नगरपालिका है वो भाग 9 के ए से संबंधित है। ठीक है, भाग 9 के ए से।
और सहकारी समिति भाग 9 के 20 से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। और जो अधीनस्थ न्यायालय हैं ये भाग 6 से संबंधित है। ठीक है, जो संघ के अधीन जितने भी आती हैं शक्ति आती हैं, ठीक है, उससे संबंधित है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 36वें राष्ट्रीय खेलों का मेजबान था? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी हरियाणा। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गुजरात। 36वें खेलों का जो भारतीय राज्य में 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ था तो उसकी मेजबानी किसने की थी? गुजरात ने की थी। ठीक है दोस्तों अगर बात करी जाए पहले जो पहला राष्ट्रीय खेल हुआ था, पहला राष्ट्रीय खेल हुआ था वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1924 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था लाहौर में। ठीक है, 1924 में जब अभी फ़िलहाल जो हो लाहौर पाकिस्तान का हिस्सा है। और 1947 से पहले की बात थी, जो पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था वो 1947 में हुआ था। ठीक है, उस समय लाहौर जो था वो भारत में ही था। ठीक है, तो 1924 में हुआ था पहला राष्ट्रीय खेल। ठीक। और दोस्तों अगर बात की जाए वो पंजाब ने कौन से राष्ट्रीय खेल की मेज़बानी की है इसने? तो ये इसने की है 31वें राष्ट्रीय खेल की। ठीक है दोस्तों। और कब की है? तो ये की है सन 2001 में। ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, समूह 17 के किस तत्व में क्रमशः 75.77% और 24.23% की औसत प्रचुरता के साथ 35 और 37 AMU द्रव्यमान के 2 समस्थानिक है? ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी फ्लोरीन, ऑप्शन डी एस्टारीन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन। क्लोरीन जो है वो समूह 17 का तत्व है और इसका जो द्रव्यमान संख्या वो 35 और 37 AMU मतलब इसके 2 समस्थानिक हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। दलखाई भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ओडिशा। जो दलखाई है तो दोस्तों दलखाई कहाँ का नृत्य है? ओडिशा का लोक नृत्य है। और ओडिशा के और लोक नृत्य के बारे में जानते हैं। एक घमूरा नृत्य, काफ़ी बार SSC ने पूछा है। जो घमूरा नृत्य है ये भी ओडिशा का है। और दोस्तों छऊ नृत्य भी ओडिशा का नृत्य है। दोस्तों पंजाब का जो लोक नृत्य है वो भांगड़ा है। और दोस्तों केरल का जो लोक नृत्य है वो थेयम है, थेयम। ठीक है, और कर्नाटक का लोक नृत्य है डोलू कुनीथा। ठीक है, तो ये लोक नृत्य भी याद रखने हैं। ये सारे के सारे लोक नृत्य अभी हाल ही की SSC की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने कभी पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी नहीं की? ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी भारत। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी भारत ने कभी भी पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी नहीं की। जो पैरा ओलंपिक खेल होते हैं ये हैंडीक्राफ्ट लोगों के लिए होते हैं। ठीक है, तो भारत ने इसकी कभी भी मेजबानी नहीं की। दोस्तों पहला पैरा ओलंपिक खेल जो था वो 1960 में हुआ था। ठीक है, और बात की जाए ये कहाँ हुआ था? तो ये रोम में हुआ था। और रोम कहाँ पर है? इटली में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत काम का अधिकार योजना के पहले चरण में कितने जिलों में लागू की गई थी? ऑप्शन ए 150 जिलों में, ऑप्शन बी 200 जिलों में, ऑप्शन सी 100 जिलों में, ऑप्शन डी 120 जिलों में। तो दोस्तों ये की गई थी 200 जिले में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो में हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।